बहुत समय पहले की बात है। भारत की मध्य प्रदेश राज्य में एक घना और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था, जिसका नाम था सप्तवर्ण वन। इस जंगल का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ 7 रंगों के फूल हर मौसम में खिले रहते थे। दूर दूर से लोग इन फूलों को देखने आते थे, लेकिन जंगल के भीतर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक अदृश्य शक्ति रहती है, जो अपनी सीमा में किसी भी अनजान इंसान को पसंद नहीं करती। कुछ लोग ये भी मानते थे कि वहाँ एक पुराना खजाना छुपा है, जिसे जंगल की आत्मा ही सुरक्षित रखती है। गांव में एक लड़का रहता था, अरुण। अरुण बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसने बचपन से ही जंगल की कहानियां सुनी थी और उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता कि क्या जंगल में सचमुच कोई रहस्य है, तो क्या मैं उसे जान पाऊंगा। एक दिन उसने ठान लिया कि वो जंगल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वो सुबह सुबह ही अपनी झोली में कुछ खाना, पानी और एक मशाल रखकर निकल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोका, लेकिन अरुण ने किसी की नहीं सुनी। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा गांव से कितनी अलग है, ठंडी, सीलन भरी और खुशबूदार। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कहीं दूर से मोर की आवाज आती, तो कहीं सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की सरसराहट सुनाई देती। वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। अरुण ने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटी सी गुफा बनी थी। उसने मशाल जलाई और गुफा के अंदर झांकने लगा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहां 7 रंगों के फूलों की लताओं से ढकी एक छोटी सी चौखट थी, जिसमें पत्थर का एक संदूक रखा था। संदूक पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ा, जो सच्चे दिल से खोजे वही इस खजाने का हकदार होगा। अरुण ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। भीतर एक तांबे का कलश रखा था, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे रत्न और एक पुराना ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र पर लिखा था, संपत्ति से ज्यादा अनमोल इस धरती का जीवन है। ये रत्न केवल वही ले सकता है जो जंगल के जीवों की रक्षा का वचन देगा। अरुण समझ गया कि ये कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक था। उसने वहीं बैठकर प्रण किया, मैं इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। इसकी रक्षा करूंगा और सबको बताऊंगा कि जंगल हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे ही उसने ये वचन लिया, जंगल में फैला अजीब सा डर गायब हो गया। आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गुफा में आ गईं। अरुण ने कुछ रत्न अपने झोले में रखे, लेकिन बाकी वहीं छोड़ दिए। लौटते समय उसके मन में कोई डर नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि जंगल कोई रहस्यमयी राक्षस नहीं, बल्कि एक जीवित संसार है जो सिर्फ सम्मान चाहता है। गांव वापस पहुंचकर अरुण ने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। शुरू में किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने ताम्रपत्र और कुछ रत्न दिखाए तो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने भी जंगल को कटने से बचाने का निश्चय किया। धीरे धीरे सप्तवर्ण वन को एक संरक्षित जंगल घोषित किया गया। वहां आने वाले लोग अब फूल देखने तो जाते थे, पर किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अरुण के साहस और सच्चाई ने न केवल जंगल का सम्मान लौटाया, बल्कि गांव को भी जागरूक कर दिया कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह रहस्यमयी जंगल ने अपनी सबसे बड़ी सीख इंसानों को दे दी। अगर हम जंगल की रक्षा करेंगे, तो जंगल भी हमें जीवन देता रहेगा। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।